तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, और आज मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर होंगे करके और आज मैं आप लोगों क्लासेस में अगला टॉपिक जिसका नाम है हिंदी का। पीसीबी क्लासेस में अगला टॉपिक जिसका नाम है हिंदी का नाम नियम जो है वो बेसिकली आधारित है गैसों का नाम। नियम जो है वो बेसिकली गैसों पर आधारित है गैसों। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का नियम पर क्या आधारित है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, देखते हैं सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं क्या होता है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा सी क्या होती है। सबसे पहले परिभाषा नोट कर लेते हैं। परिभाषा सी क्या होती है, चलिए नोट करते हैं कि स्थिर ताप पर स्थिर ताप पर किसी ताप पर किसी गैस द्रव की विलेयता में किसी गैस की द्रव में विलेयता किसी गैस की द्रव में विलेयता द्रव में विलेयता द्रव की सतह पर पड़ने आंशिक दाब के समानुपाती होता है। आंशिक दाब के यानी कहने का मतलब ये है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव कहने का मतलब ये है कि द्रव की सतह पर गैस की द्रव में विलेयता द्रव की सतह पर पड़ने वाले आंशिक दाब के द्रव की समानुपाती होता है। यानी कोई समानुपाती होता और द्रव में यानी कि कोई स्थिर ताप में गैस की जो विलेयता है वो द्रव में उस पड़ने वाले दाब की आंशिक जो विलेयता है वो दाब के समानुपाती होता है। पड़ने वाले दाब की आंशिक दाब के समानुपाती होता है। इसका फॉर्मूला होता है समानुपाती एक्स, यानी कि प्रेशर दाब P समानुपाती पड़ने वाली गैस यानी कि पड़ने वाले दाब के समानुपाती पड़ने वाली गैस यानी कि पड़ने वाले गैस के समानुपाती होता है। यानी कि समानुपाती का नेतांक घटाएंगे तो नेतांक समानुपाती P बराबर आ जाएगा। का नेतांक घटाएंगे तो नेतांक समानुपाती P बराबर आ जाएगा x के h यहाँ पे x गैस है के h x यहाँ पे गैस है। तो x यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास कोई एक बीकर है। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक बीकर है। मान लेते हैं बीकर में हमने क्या किया है, थोड़ा सा द्रव लिया है और उसके ऊपर हमने बीकर में हमने क्या किया है, थोड़ा सा ऊपर लगा हुआ है और उसके ऊपर हमने भर दी है। तो जितना भी पिस्टन ऊपर लगा हुआ है एक पिस्टन दाब डाल जितना भी पिस्टन उतना ही वो जो गैस होगी दाब डाल देंगे भरे हुए द्रव में जो गैस विले होती जाएगी। यानी कि जितना ही दाब द्रव में विले होती जाएगी, यानी विले होती जाएगी। दाब कहने का मतलब है उतनी ही द्रव में विले होती जाएगी। यही कहने का मतलब है द्रव की सतह पर पड़ने वाले दाब में आंशिक दाब के समानुपाती होती है। पड़ने वाले दाब की आंशिक दाब के समानुपाती होती है। और गैस यहाँ पे पड़ने वाला आंशिक दाब है। H यहाँ पे क्या लिख देते हैं, गैस यहाँ पे क्या है x और H यहाँ पे क्या लिख देते हैं, P बराबर हम लोग लिखते हैं कि गैस P बराबर हम लोग लिखते हैं कि गैस P बराबर क्या लिख लेते हैं, गैस की द्रव में P बराबर क्या लिख लेते हैं, गैस की द्रव में विलेयता गैस की द्रव में विलेयता द्रव गैस की में द्रव में विलेयता गैस की द्रव में विलेयता की H गैस की द्रव में विलेयता की H के जो है यहाँ पे समानुपाती नियतांक है और H जो है यहाँ पे समानुपाती नियतांक है और H जो है वो हेनरी जो हो जाएगा स्थिरांक हेनरी। तो के H बराबर जो हो जाएगा आपका हेनरी स्थिरांक और X जो है वो क्या है और X जो है वो क्या है, X क्या है, गैस है। यानी कि X क्या है, गैस है। यानी कि विलेय की
मात्रा, विलय की मात्रा। पी यहाँ पर क्या है? मात्रा। पी यहाँ पर क्या है? पी यहाँ पे क्या है? गैस की द्रव्यमान विलेयता है। पी यहाँ पे क्या है? हेनरी स्थिरांक है। द्रव्यमान विलेयता है। गैस है कि हेनरी स्थिरांक है और विलायक में गैस है विलय की जो। तो आप लोगों को विलायक में समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे का नियम कहाँ पर लागू होता है? हेनरी का नियम कहाँ पर लागू होता है? सीमाएं। तो नीचे डालते हैं हेडिंग, हेडिंग डाल देते सीमाएं, सीमाएं डाल देते हैं। सीमाएं, सीमाएं। तो पहला पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा कि यह तो पहला पॉइंट इसमें तनु विलयनों के लिए लागू होता है। यह नियम जो है वो नियम तनु विलयनों के लिए लागू होता है। यह नियम जो है वो तनु विलयनों के लिए लागू होता है। यह नियम, पहला पॉइंट लिखेंगे यह नियम तनु विलयनों के लिए, नियम तनु विलयनों के लिए, तनु विलयनों के लिए, होता, लागू है। तनु विलयनों के लिए लागू होता है। अगला क्या डाल देंगे? तनु विलयनों के लिए लागू होता है। अगला क्या डाल देंगे? सेकंड पॉइंट ताप बहुत कम, ताप बहुत कम हो, ताप बहुत कम ना हो। थर्ड पॉइंट लिखेंगे कम ना हो। थर्ड पॉइंट लिखेंगे दाब अधिक ना हो, दाब अधिक ना हो। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ना हो। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। द्रव में विलेयता, द्रव के सतह पर पड़ने वाले आंशिक दाब के समानुपाती द्रव की सतह होता है। पड़ने वाले आंशिक दाब के समानुपाती P होता है। समानुपाती x, तो यहाँ से हो जाएगा P बराबर समानुपाती x, तो यहाँ से हो जाएगा P बराबर, यही हमारा हेनरी का नियम है। यही हमारा यहाँ हेनरी का नियम है। गैस की द्रव में विलेयता है। यहाँ KH हेनरी स्थिरांक है। गैस की द्रव में विलेयता है यानी कि विलेय की हेनरी मात्रा है। और यह नियम लागू कहाँ होता है? कि यह नियम तनु विलयनों के लिए लागू होता है। तो आप सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं इसका एक न्यूमेरिकल जो ज़्यादातर सवाल में पूछे जाते हैं। चलिए आप लोगों को हेनरी का नियम अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब उसी पर आधारित एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो आपके सामने दिया गया है। सबसे पहले न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं कि क्या रहा है कि 298 केल्विन पर बेंजीन में मेथेन की मोललता का हेनरी स्थिरांक 4.27 × 5 mmHg है। 298 केल्विन तथा 700 mmHg दाब पर मेथेन की बेंजीन में विलेयता ज्ञात कीजिए। यानी कि बेंजीन में विलेयता ज्ञात करने को कह रहा है, यानी कि x की मात्रा हमें पूछ रहा है। तो सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला हमारे पास क्या दिया गया है? P बराबर KH x। इसमें हमारे पास ये फार्मूला हम लगाएंगे। सवाल में दिया क्या गया है देख लेते हैं। सबसे पहले सवाल में क्या दिया गया है? हेनरी स्थिरांक हमारे पास दिया गया है। हेनरी स्थिरांक दे दिया गया है और 700 mmHg दाब दे दिया गया, यानी कि P भी दे दिया गया है और KH भी दे दिया गया। हमें निकालना क्या है? x। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे x बराबर P बटे KH, P बटे KH। तो यहाँ पे P हमारे पास कितना दिया गया है? 760 बटा 4.27 × 10⁵ ये हमारे पास दिया गया है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं? सबसे पहले इस दशमलव को हटाएंगे, और यहाँ पे 2 0 बढ़ा लेंगे। इस दशमलव को हटा करके यहाँ पे 2 0 बढ़ा लेंगे और जब बढ़ाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इसका। जब हम इसको भाग करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 178 × 10⁻⁵
गुना 10 की पावर माइनस का 5। तो यहाँ से हमारे पास आंसर हो जाएगा, इसका हमारे पास यहाँ से आंसर हो जाएगा कि 1.78 गुना 10 की पावर माइनस का 3 गुना 10 की पावर माइनस का 3। ये हमारे पास क्या निकल कर के आ जाएगा इसका आंसर। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हमारे पास दिया क्या क्या गया है इसमें। केज का मान दिया गया था हमारे पास हेनरी स्थिरांक, और पी का भी मान दिया गया था, निकालना क्या था एक्स। तो यहाँ से फॉर्मूला रखेंगे कि एक्स बराबर पी बटे की एच। पी का मान कितना दिया गया था 760 mmHg, और के एच यानी कि हेनरी का स्थिरांक दिया गया था 4.27। दशमलव हटाएंगे यहाँ से, हम 2 ऊपर जुड़वा लेंगे, इसका जब भाग करेंगे तो हमारे पास निकल के क्या आएगा 178 गुना 10 की पावर माइनस क्या 5। ये 10 की पावर नीचे ऊपर ले जाएंगे, 10 की पावर माइनस का 5 बचेगा। तो यहाँ से 2 पावर कम करेंगे तो 1.78 गुणे 10 की पावर माइनस का 3। आशा करता हूँ अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। और ऐसे ही लाजवाब वीडियो और भी ऐसे टॉपिक देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।